हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज साइकोलॉजिकल, सोशल एंड फिजिकल बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स। तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंडर हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा कंज्यूमर है उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी साइकोलॉजिकल है, सोशल है और फिजिकल बिहेवियर है हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर्स का। According to Walter and Paul, consumer behavior is a process whereby individuals decide whether, what, when, where, how, and from where whom to purchase goods and services. तो यहाँ पर आप एक डेफिनेशन देख सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की। जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है एक प्रोसेस है जहाँ पर हमारे इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो वो एक कंज्यूमर ही होता है। तो कोई भी इंडिविजुअल है उसे काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं कि क्या परचेज़ करना है, कब परचेज़ करना है, कहाँ से परचेज़ करना है, कैसे परचेज़ करना है और किस से परचेज़ करना है। कोई भी गुड्स उसको ज़रूरत है किसी गुड्स की या कोई सर्विसेज की, तो ये सब चीज़ें एक कंज्यूमर को डिसाइड करनी पड़ती हैं। इसीलिए कंज्यूमर बिहेवियर अगर आप देखें इन ब्रैकेट्स हमने लिखा है बाइंग प्रोसेस। तो कंज्यूमर को कुछ भी अगर ख़रीदना है तो डिसाइड करना पड़ता है काफ़ी कुछ, क्या ख़रीदना है, कब ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है, किससे खरीदना है, कैसे खरीदना है। तो ये सब आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंडर। द कंज्यूमर बिहेवियर कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। तो कंज्यूमर बिहेवियर को अगर हमने स्टडी करना है इसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। द बाइंग प्रोसेस इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। हमारा जो बाइंग प्रोसेस होता है कि किस तरह से हमने खरीदारी करनी है उसके लिए कुछ स्टेजेस हैं। नंबर 1 आप देख सकते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड फीडबैक। द पोटेंशियल कंज्यूमर्स आर सब्जेक्टेड टू वेरियस स्टिमुली इन ब्रैकेट्स इनपुट। तो पोटेंशियल कंज्यूमर जो होता है काफ़ी सारी इनपुट्स होती हैं उसके सामने। रिस्पॉन्डिंग टू दीज स्टिमुली दे मेक सर्टेन परचेजेस। जो भी इनपुट्स उसके सामने होती हैं उनको देखते हुए वो डिसाइड करता है कि क्या क्या उसे परचेजेस करनी है, कौन सी चीज़ उसे, वस्तु, मटेरियल उसे परचेज़ करना है। आफ्टर कंजम्पशन दे कन्वे देयर पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो जो भी चीज़ उनको ज़रूरत है, जिस चीज़ की वो परचेज़ करते हैं, उसे यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं और कंजम्पशन करने के बाद या यूज़ करने के बाद वो उस पर्टिकुलर मटेरियल के रिगार्डिंग, आइटम, आर्टिकल के रिगार्डिंग कन्वे करते हैं कि उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा उस पर्टिकुलर आइटम के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर एक डायग्राम सी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स आप देख सकते हैं, उनके टाइटल हैं आउटसाइड स्टिमुली, सेकंड है बायर्स ब्लैक बॉक्स, थर्ड इज बायर्स परचेज डिसीजन। तो पहला कॉलम देखते हैं आउटसाइड स्टिमुली, जिसके अंडर 2 सब टाइटल्स हैं, मार्केटिंग एंड सेकंड इज एनवायरनमेंट। मार्केटिंग के अंडर हमारे 4 पॉइंट्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और एनवायरनमेंट में हमारे आ जाते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या कल्चरल एनवायरनमेंट। तो ये है किसी भी कंज्यूमर की इनपुट्स, स्टिमुली जिसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है बायर्स ब्लैक बॉक्स। इसमें आएंगे हमारी बायर्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, बायर्स का डिसीज़न क्या है। तो बायर्स की करेक्टरिस्टिक्स में उसका कल्चरल, सोशल रिकॉग्निशन, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें आएंगी कि बायर का कल्चर क्या है, सोशल रिकॉग्निशन क्या है, पहचान क्या है, पर्सनल क्या है, साइकोलॉजिकल क्या है। तो बायर्स डिसीजन के अंडर आएगा नंबर 1 इज़ प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। सेकंड है इंफॉर्मेशन रिसर्च, इंफॉर्मेशन निकालेंगे जितनी भी आपको ज़रूरत है, सर्च करेंगे उसके लिए। थर्ड है एवेल्यूशन करेंगे और फोर्थ है डिसीज़न एंड फिफ्थ है पोस्ट परचेज बिहेवियर। ख़रीदारी करने के बाद आपका रिएक्शन क्या है, दैट इज़ नॉन एज अ प्रोसेस और इन ब्रैकेट प्रोसेसिंग। थर्ड कॉलम है बायर्स परचेज डिसीज़न। इसमें हमारे बायर्स का जो भी डिसीज़न है वो सब आएगा। तो बायर्स का डिसीज़न किस तरह से होगा, नंबर 1 इज़ प्रोडक्ट चॉइस, कौन सा प्रोडक्ट उसे ख़रीदना है उसकी चॉइस करनी है।
ब्रांड क्या होगा उस प्रोडक्ट का, वो चॉइस है उसकी, ये भी एक डिसीज़न है। किस डीलर से लेना है सामान, तो ये भी हमारी एक डिसीज़न है, बायर्स का डिसीज़न है, डीलर्स चॉइस। फोर्थ है परचेज टाइमिंग, किस टाइम पे ख़रीदारी करनी है, तो ये भी एक बायर का डिसीज़न होता है। एंड फिफ्थ है परचेज अमाउंट, जो भी आइटम ख़रीदनी है उसका अमाउंट क्या होगा, तो ये भी एक बायर्स का डिसीज़न है, किस रेंज में लेना है उसे सामान। तो ये है हमारा रिस्पॉन्स, दैट इज़ आउटपुट। नेक्स्ट है स्टेजेस इन बाइंग प्रोसेस। द बाइंग प्रोसेस कंप्राइजेज ऑफ 5 स्टेजेस। तो बाइंग प्रोसेस में हमारी टोटल 5 स्टेजेस आती हैं। नंबर 1 इज़ नीड रिकॉग्निशन, ज़रूरत क्या है वो हम पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड है इंफॉर्मेशन सर्च, जो भी ज़रूरत है उसके लिए हम इंफॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश करेंगे। थर्ड है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, जितने भी आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं उन सबको हम इवैल्यूएट करेंगे। फोर्थ है परचेज डिसीजन, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या ख़रीदना है, परचेज डिसीजन। एंड फिफ्थ है पोस्ट परचेज रिएक्शन, जो भी हमने डिसीज़न लिया उस पर्टिकुलर चीज़ को हमने ख़रीद लिया, उसके बाद ख़रीदारी के बाद हमने उसे यूज़ किया, कंज्यूम किया, उसके बाद हमारा क्या रिएक्शन रहा, क्या रिस्पॉन्स रहा पर्टिकुलर आइटम को लेके, दैट इज़ नोन एज पोस्ट परचेज रिएक्शन। तो रिएक्शन हमारा हो सकता है कि अगर हमें प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो उस प्रोडक्ट की परचेज़ हम रिपीटेडली करेंगे, बार बार ख़रीदेंगे। और अगर हमें प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो हम नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट ख़रीदना नहीं चाहेंगे, उस प्रोडक्ट की ख़रीदारी हम बंद कर देंगे। तो ये था हमारा एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।